तैयार रहिए। स्टार्ट। न्यायाधिकरणों के गठन, उनमें नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में एक रूपता के लिए इस न्यायालय ने मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और एक अन्य MBA तृतीय मामले में दिनांक 27 नवंबर 2020 को व्यापक दिशा निर्देश दिए थे और उन्हें 1/1/2021 से प्रवृत्त किया था, जिसकी अनुरूपता अनुपालन में केंद्र सरकार ने प्रश्नगत अध्यादेश जारी किया, किंतु इसके प्रश्नगत प्रावधानों, MBA तृतीय निर्णय के निर्देशों एवं प्रश्नगत अनुच्छेदों पर स्थापित विधि एवं इस न्यायालय के निर्णीत विधियों पर विचार के बाद हम सारांशित करते हैं कि अधिनियम 2017 की धारा 184 का प्रथम और द्वितीय परंतुक सपटित तृतीय परंतुक नियुक्ति के लिए 50 वर्ष की आयु निर्धारित करने के संबंध में MBA तृतीय के निर्णय पर अभिभावी प्रभाव रखता है और सिलेक्शन कमेटी के द्वारा प्रत्येक पद के लिए 2 नामों की सिफारिश के संबंध में धारा 187(7) एवं HRA के भुगतान तथा 3 महीने के भीतर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता संबंधी प्रावधान भी असंवैधानिक होना घोषित किया जाता है। विराम। धारा 184(11) द्वारा सेवा की अवधि 4 वर्ष नियत किया जाना भी शक्तियों के पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि शासन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। विराम। यद्यपि धारा 184(11) के परंतुक को इस न्यायालय के द्वारा कायम रखा गया है, सेस टेट में की गई नियुक्तियां जो इस न्यायालय के आदेश निर्णय के अनुसरण में की गई हैं, प्रासंगिक संविधियों और उनके अधीन निर्मित नियमों जो 25/6/2017 के पूर्व अस्तित्व में थी के द्वारा शासित होंगी, जो MBA तृतीय के निर्णय के अनुरूप निर्मित नियमावली 2020 के नियम 15 के माध्यम से होगी। विराम। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव के निर्णय। विराम। पैरा। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कुछ बिंदुओं पर असहमति व्यक्त करते हुए अपना निर्णय दिया और निष्कर्षित किया कि अधिनियम की धारा 184(1) का पहला, दूसरा और तीसरा परंतुक धारा 184(7) में अभिव्यक्ति प्राथमिकतः और धारा 184(11) का परंतुक विधिपूर्ण और वैध है, क्योंकि ये प्रावधान विधायिका के कार्यक्षेत्र में आते हैं। विराम। विधायिका ने उपर्युक्त पहलुओं पर इस न्यायालय के निर्णय MBA तृतीय को शून्यकृत नहीं किया है, क्योंकि नियमावली 2020 में संबंधित प्रावधान नहीं थे जो अंततः न्यायिक समीक्षा के भाग थे। विराम। पैरा। किंतु धारा 184(11) प्रथम और द्वितीय तथा धारा 184(7) को शून्य घोषित किया जाता है, क्योंकि अध्यादेश ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन जो 2020 की नियमावली में था। विराम। अन्य प्रावधानों को चुनौती विधितः कायम रखे जाने के योग्य नहीं है। विराम। उपर्युक्त विस्तार तक रिट याचिकाओं को निरस्त किया जाता है। विराम। पैरा। न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट के निष्कर्ष में
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए निम्न निष्कर्ष दिया गया है। विराम। पैरा। प्रथम, न्यायाधिकरण सुधार अध्यादेश 2021 की धारा 12 के द्वारा जोड़े गए वित्त अधिनियम 2017 की धारा 184(1) का प्रथम और द्वितीय परंतुक और धारा 184(7) और अपरिवर्तनीय है। विराम। पैरा। द्वितीय, अध्यादेश द्वारा प्रस्तुत धारा 184(11) प्रथम और द्वितीय को शून्य और असंवैधानिक घोषित किया जाता है। विराम। परिणामतः इस न्यायालय के MBA तृतीय के निर्णय के पैरा 54 चतुर्थ में की गई घोषणा प्रभावी होगी और किसी न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन का कार्यकाल 5 वर्ष या उसके 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने जो पहले होगा और किसी न्यायाधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक जो पहले होगा। विराम। पैरा। तृतीय, अध्यादेश के तहत धारा 184(11) के प्रभाव में प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना कायम रखा जाता है, किंतु इस न्यायालय के आदेशों निर्णयों के तहत की गई 4/4/2021 तक की नियुक्तियों को हस्तक्षेपित नहीं किया जाएगा। विराम। उपर्युक्त विस्तार तक रिट याचिकाएं अनुज्ञात की जाती हैं। विराम।